अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वर्टेक्स इंडिकेटर के हवाले से आप लोगों को से प्रीवियस ट्यूटोरियल चल रहा था। आज जो दोस्त हमारे पहली बार ट्यूटोरियल देख रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको तरीका बता देता हूं कि किस तरीके से आपने डाउनलोड करना है। MT4 इंडिकेटर है, कंप्यूटर पे चलेगा, मोबाइल पे नहीं चलेगा। सबसे पहले आपने सर्च के अंदर वर्टेक्स लिखना है। वर्टेक्स जब लिखेंगे तो आपका ये स्पेलिंग ठीक नहीं है, वर्टेक्स। फर्स्ट नंबर पे आपने डाउनलोड कर लेना है। ये पोस्ट मिलेगी तन्नी फॉरेक्स वेबसाइट से। इंट्राडे के वाले से बहुत अच्छे इंडिकेटर है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने क्लिक करना है डाउनलोड वर्टेक्स इंडिकेटर पे। कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपका ये जो ऑप्शन है, आपकी जो फाइल है छोटी सी, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके सामने हो गई है। अपने MT4 को ओपन करें। तमाम MT4 के अंदर, तमाम ब्रोकर्स के MT4 के अंदर ये काम करेगी। तो इसके अंदर आपने इंसर्ट के अंदर आना है, इंडिकेटर्स के अंदर आप आएंगे, फाइल के अंदर आना है। सबसे पहले आपने अपने MT4 के अंदर इंस्टॉल करना है और इसके बाद आपने फाइल के बाद ओपन डेटा फोल्डर MQL4 और इंडिकेटर्स पे आपने क्लिक कर देना है। इस जगह पे आपने पेस्ट करके अपना जो आपका MT4 है इसको रीस्टार्ट करना है। नहीं तो इस तरीके से आकर इंडिकेटर्स पे आपने रिफ़्रेश के बटन पे क्लिक कर देना है। ये देखें वर्टेक्स इंडिकेटर आप लोगों के सामने आ गया है। D1 के अंदर सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आपने ट्रेड लेनी है। दो लाइंस हैं, एक रेड कलर की है और एक ब्लू कलर की है। रेड कलर की लाइन को ब्लू लाइन क्रॉस करके रेड कलर के ऊपर जाए तो बाई लगानी है। और सेम इसी तरीके से रेड कलर की जो ट्रेड हमारी लाइन आ रही है, ये क्रॉस करके ऊपर जाए और ब्लू कलर की क्रॉस करके नीचे आए तो उस टाइम पे आपने सेल लगानी है। मैं एक दो आप लोगों को 1 मिनट समझा दूंगा कि स्टॉप लॉस आपने किस तरीके से लगाना है। अभी देखें, एक ट्रेड हमारी बनती थी इस जगह पे, 1 मिनट, इस जगह पे हमारी सेल की बनती थी। इस जगह पे इंडिकेटर ने सिग्नल दिया कि हमने लगा देनी है। ट्रेड जो हमारी है वो ट्रेड हमारी सेल की बन चुकी है। मार्केट ने जो अपना ट्रेंड है वो 100% चेंज कर दिया है। इसका स्टॉप लॉस के लिए आप पीछे की कैंडल्स देखें, 10 कैंडल्स, 12 कैंडल्स, 14 कैंडल्स, तो इन सब के हाई जो है ये इसका स्टॉप लॉस बनेगा। 0.02 की ट्रेड लगाते हैं तो एक का स्टॉप लॉस आपने, ये 325 पिप का TP है, तो इसके बाद इंशाल्लाह मार्केट जो है ये 325 पिप 90% चांस हैं कि मार्केट दोबारा नीचे आएगी। और इस टाइम तक ये तकरीबन 314 पिप मार्केट नीचे आ चुकी है। ज़्यादातर जो लोग हैं वो लोग यूज़ करते हैं इसको इंट्राडे के हवाले से। इंट्राडे में भी बहुत अच्छा इंडिकेटर है, आप इसको देख सकते हैं। URJPY में यूज़ करना चाहें, बस स्कैल्पिंग वाला आपके पास अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट नहीं है, taniforex.com में आएँ और बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने इधर से स्कैल्पिंग वाला अकाउंट ओपन कर लेना है, आपका ओपन हो जाएगा। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने ट्रेड लगानी है। ये ब्लू कलर वाली लाइन क्रॉस करके नीचे आ रही हो और रेड कलर वाली क्रॉस नीचे से ऊपर जा रही हो, आपने सेल लगा लेना है। पीछे 10-12 अभी इस जगह पे हमारे जो ट्रेड बनी वो सेल की बनी, तो इसका स्टॉप लॉस ये पीछे 5, 7, 10 कैंडल्स आप देख सकते हैं। 63 पिप इसका हमारे हिसाब से स्टॉप लॉस बनता था और इसी तरीके से ये 114 पिप इसने इंट्राडे के हवाले से भी हमको प्रॉफिट दिया है। इससे पीछे हम आते हैं, जब हमारा सिग्नल बाई का बना तो बाई का सिग्नल इस जगह पे बना, इस जगह पे तो जैसे ही सिग्नल बना हमारा स्टॉप लॉस 60 पिप का, 59 पिप का बनता था और मार्केट तकरीबन 42 पिप ऊपर गई है। तो इसमें आप थोड़ा सा अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लगा लें आपके लिए बहुत अच्छा है। न्यूज़ से हट के आपने काम करना है। और न्यूज़ के अलावा अगर आप न्यूज़ का जिस टाइम डेटा रिलीज़ होता है उस टाइम पे किसी भी किस्म का कोई भी इंडिकेटर वर्क नहीं करता। तो इसमें आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस आपको मिलेंगे, कम मिलेंगे, टेक प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलेंगे। इंट्राडे के हवाले से सबसे ज़्यादा जो मशहूर इंडिकेटर है वो इंडिकेटर हमने आप लोगों को बता दिया है, इसी के अंदर चांस ज़्यादा होते हैं।
आप थोड़ा कम प्रॉफिट के अंदर भी निकल सकते हैं, जितना आपका स्टॉप लॉस बनता है उससे हाफ आप ट्रेलिंग स्टॉप भी लगा सकते हैं और इसके अंदर आप लोगों को एक अच्छा प्रॉफिट आएगा। टोटल अगर आप पूरा महीना काम करते हैं टोटली तौर पर आपको प्रॉफिट आएगा। स्टॉप लॉस एक हिस्सा है मार्केट का, आपको स्टॉप लॉस भी मिलेंगे और टेक प्रॉफिट भी मिलेंगे। दूसरा M30 है, M30 के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, M30 M15 के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन M15 के लिए आप उन पेयर्स को सिर्फ यूज़ करें जिनका स्प्रेड 1.5 पिप से कम हो। अगर आपके जो अकाउंट है उसका स्प्रेड 5 पिप या आपका जो पेयर है उसका स्प्रेड 7 पिप 8 पिप चल रहा है तो वो ब्रोकर आपके लिए बेहतर नहीं है स्कैल्पिंग के लिए, इंट्राडे इस इंडिकेटर के लिए। बेइंतहा स्टॉप लॉस मिलेंगे और स्टॉप लॉस से डबल ट्रिपल आप लोगों को टेक प्रॉफिट मिलेंगे। थोड़ा सा डेमो पे चेक करना है और डेमो पे चेक करने के बाद आपने इसको रियल पे काम करना है। इंशाल्लाह इसके अंदर आपको फ़ायदा भी होगा। मज़ीद आपका कोई सवाल बनता है आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।